आपके सिलेबस में लिखा होगा इस तरह, हाँ, हाफ मान लॉफिरर और फ्री टैग, ये लिखा होगा। ये यूनिवर्सिटी वाले लिखे हैं, गलत है, इसलिए कैमरे के सामने बोल रहे हैं। हम लिखते नहीं है कभी, वैसे डायरेक्ट लिखते हैं। एक्चुअल में नाम इसका होना चाहिए ये, भले यहाँ पे डबल हो जाए लेकिन होना ये चाहिए हाफमान लाफलर, लाफलर फ्री टैग। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये करेक्ट नेम है। और ये मॉडिफाइड है, गूगल पे मिल जाता होगा। ये भी लोग लिख देते हैं हाफमान लॉफलर फ्रेटेक। अब कुछ भी लिखा हो पेपर में, चाहे इस नाम से, इस नाम से, इस नाम से, करना आपको एक ही है। इसलिए मैंने बताया कि उससे कंफ्यूज मत होइएगा। नाम है स्पेलिंग का। तो ये रिएक्शन है, मतलब ये हमको हेडिंग ध्यान में रखना है, रिएक्शन। इसके लिए हमने उस दिन भी बताया था कि ये चीज जरूरी होता है, सबस्ट्रेट। तो इसमें सबस्ट्रेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार्टन रिएक्शन से थोड़ा सिमिलरिटी रखता है कि वहां भी नीड होती है डेल्टा हाइड्रोजन की, यहां भी नीड होगी डेल्टा हाइड्रोजन की। यहां बिना डेल्टा हाइड्रोजन के काम नहीं चलता है। अगर एक स्टेप आगे है या पीछे है तो काम आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां क्या चाहिए, एन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, मतलब एन हाइलो एमीन होना चाहिए। लेकिन उसके साथ शर्त है कंटेनिंग, हाँ, कंटेनिंग एट लीस्ट 1 डेल्टा हाइड्रोजन। ये सिस्टम होना चाहिए। यही इतना आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, यहां पे एक कैटालिस्ट की बात होती है। कैटालिस्ट में क्या होना चाहिए, हाँ, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। मतलब ये आपको हो तो ये दिमाग में रहे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। दूसरा क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइट, तीसरा क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। एसिड, लाइट, बेस, ये होना चाहिए। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए, मतलब हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग मिलना चाहिए। और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग का नाम होता है पाइरोलिडीन। लेकिन पाइरोलिडीन बने या उसका डेरिवेटिव बने, ये नाम याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब प्रोडक्ट जो होगा वह पाइरोलिडीन आर इट्स डेरिवेटिव। अब हमें डिफिनीशन मिल गया, नहीं मिल गया? क्या होना चाहिए, चाहे कन्वर्जन लिखें चाहे फॉर्मेशन से शुरू करें, दो ही शब्द हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो कन्वर्जन से शुरू करेंगे तो कन्वर्जन ऑफ एन हाइलोएमीन कंटेनिंग एट लीस्ट 1 डेल्टा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइट एंड बेस। आगे क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है। गिब्स पाइरोलिडीन आर इट्स डेरिवेटिव कॉल्ड हाफमान लाफलर फ्रेटेग रिएक्शन। बस इतने लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ पाइरोलिडीन और इट्स डेरिवेटिव फ्रॉम एन हेलो एमीन कंटेनिंग एट लीस्ट 1 डेल्टा हाइड्रोजन in presence of acid, light and base called Hofmann-Lafleur-Freytag reaction। तो
इसे शॉर्टकट में लिखते हैं हाफमैन लाफलर फ्रेटेग रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, HLF रिएक्शन। तो HLF रिएक्शन जो होता है, ये डिफिनीशन तो आप नोट कर ही लेंगे। अब इसमें देखा जाए, कोई एग्जांपल हो तो प्रोडक्ट बनाया जाए। ये बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे, जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक का मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर जान जाते, क्योंकि इसका मैकेनिज्म सबसे टेढ़ा है। इसमें मतलब आयनिक और फोटोकेमिकल दोनों मैकेनिज्म एक तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई एमीन लेना है, तो मैंने वहां पे बार्टन जब शुरू किया था तो इसी तरह से कुछ बनाया था, शायद आप लोगों को याद होगा। वहां पर ONO2 था, यहां पर NAX बॉन्ड है। X जनरली क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। यही दोनों से लेकर के क्वेश्चन आएगा, मतलब फ्लोरीन कोई रख दे तो भी होगा, आयोडीन रख दे तो भी हेलोजन होना चाहिए। अब यहां से ये जो भी होगा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है, ये आपका डेल्टा है। मान लिया जाए यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये डेल्टा है। और इसको ट्रीटमेंट करना है किससे, यहाँ पे आपका एक नंबर पे एसिड है, कोई न कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कांक H2SO4 हो, या उसका कोई डेरिवेटिव हो, या कोई ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, मतलब फ्लोरो नाइट्रो एस्टिक एसिड हो। तो यहाँ पे पहला हो गया। दूसरे पे आपको लाइट है तो HNu दिया होगा। तीसरे पे आपका बेस है तो OH माइनस आयन दिया होगा, ये भी दिया हो सकता है, या इसको पूरे फॉर्म में दिया हो। अब इससे बनेगा क्या, अगर आप देखें रिएक्शन में, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए यहाँ का जो डेल्टा हाइड्रोजन है, ये डेल्टा हाइड्रोजन है और ये आपका हैलोजन है, इन दोनों का समागम हो जाता है, अब बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये दोनों बाहर हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका ये बन जाएगा। देखिए मैंने दोनों बॉन्ड HX निकाला और यहां पर ये बना दिया। अब यहां से कोई एल्किल ग्रुप लगा है, या एरिल ग्रुप लगा है, या साइक्लो एल्किल ग्रुप लगा है तो लगा रहेगा। यहाँ पे भी कोई एल्किल ग्रुप है या R है, वो भी लगा रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे आप बनाते हैं इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। N से R है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये आपका एक R और है, अगर यहाँ पे R है पहले से तो R मान सकते हैं, R कुछ भी हो सकता है, यही ना। तो ये जो बना हुआ है, ये आप दोनों में क्या अंतर कुछ बता सकते हैं? नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। यहां भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। N एल्किल 2 एल्किल पायरोलिडीन, अर्थात पायरोलिडीन डेरिवेटिव। अगर ये दोनों H होते, सपोज दैट ये भी इसके जगह पर मैंने क्या लिखा होता H, यहां पर भी मैंने क्या लिखा होता H, तो इसके जगह पर क्या हो जाता, तब HH हो जाता, N हो जाता, ये HH हो जाता, तब ये पायरोलिडीन हो जाता। तो प्रोडक्ट देखिए, डेफिनेशन आपको यहीं से मिलता है। अब ये आपके पास है कि ये आपका N हेलो क्या है, एमीन है, क्या कंटेन किए हुए हैं, हाँ कंटेनिंग डेल्टा हाइड्रोजन, और ये आपका है पायरोलिडीन। मतलब कुछ भी हम करें यहाँ पे तो ये हो गया पायरोलिडीन, और या इट्स मैकेनिज्म में भी बता रहे हैं। तो अगर हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या इसका रोल है। यहां पर मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो आप तुरंत लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहां से
हमें ये देखना है कि नंबर 1 पे एसिड है, इसका मतलब पहला स्टेप प्रोटोनेशन होगा। अब प्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा, किसका होगा, दो ही चीज है, एक आपका एमीन है, हेलो एमीन है, तो हेलो नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा, एन हेलो नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, पहला स्टेप। लिखा नहीं मिलेगा कहीं, लेकिन इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन हेलो नाइट्रोनियम आयन फ्रॉम एन हेलो एमीन एंड एसिड कैटालिस्ट। तो लिखने में कोई दिक्कत होगा नहीं? हाँ, तो लिखते भी चलेंगे आप लोग, हम बोल दे रहे हैं किसका फॉर्मेशन होगा। हाँ, एन हेलो नाइट्रोनियम आयन। ये देखिए प्रोटॉन है, प्लस है, क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। जब करेगा तो आपके सामने यह है, नाइट्रोजन के साथ एच आ गया, हाइलो जुड़ा हुआ है, प्लस हो गया। देखिए पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एन हेलो नाइट्रोनियम आयन। सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा ये आपको देखना है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो लाइट से क्या बनेगा, जब एच न्यू इसमें आएगा तो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, NX बॉन्ड का, मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्री रेडिकल एंड हेलोजन फ्री रेडिकल, मतलब दोनों भी लिख सकते हैं। NX बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होगा, नहीं होमोलिटिक फिशन होगा, तो यहां पे होमोलिटिक फिशन होगा। अब बनेगा क्या, तो सेकेंड स्टेप किसका, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज हेलोजन फ्री रेडिकल, दैट इज होमोलिटिक फिशन ऑफ NX बॉन्ड। ये आप बता सकते हैं। तो जब बनेगा तो ये बन गया, एन बना, जो भी है जैसे भी है, यहां पे प्लस पहले से था वो रहेगा, लेकिन यहां पे क्या मिला, डॉट, और प्लस क्या बन गया, एक्स डॉट। दो स्टेप समाप्त हो गया। तीसरी स्टेप में क्या होगा ये आप जान लीजिए, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन फ्री रेडिकल वाया डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो यही लाइट यहां भी क्या करेगा, यहां वाला जो H है इसको ब्रेक कर देगा ये। तो तीसरी स्टेप में होगा किसका फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, जो आपको सिखाता है कि मैकेनिज्म को आगे, और ये हाइड्रोजन कहां शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन के पास। तो यहां पे जब होगा तीसरे स्टेप में तो ये बन जाएगा आपका, यहां पे N है, N से एक H लगा हुआ है, पहले से एक R लगा हुआ है, एक H और आ गया, डॉट खत्म हो गया, नाइट्रोनियम नाइट्रोनियम रह गया, और यहां पे आ गया डॉट। तो कार्बन प्रायोरिटी में फर्स्ट है, इसलिए हम कार्बन के रिस्पेक्ट में इसका नाम लेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल बन गया। तीसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल वाया डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अब चौथा स्टेप क्या इसका होगा, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसमें दो दो चीज इन्वॉल्व होंगे। पहले मानो हेलो नाइट्रोनियम आयन बनेगा, फिर बेस जो होगा वह प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर साइक्लाइजेशन होगा। इतने स्टेप। तो हम इस चौथे को अलग करते हैं, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइलो नाइट्रोनियम आयन, मतलब मैंने लिखा हाइलो, N फॉर नाइट्रोनियम, I फॉर आयन, HNI, वाया कपलिंग रिएक्शन। मतलब इसमें अब हाइलोजन डॉट को हम डालेंगे तो यहां कौन सा रिएक्शन होगा, कपलिंग होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा। जो कपलिंग हो करेगा तो ये बना देगा, देखिए
इसका नाम आपको पहले से ही मैंने बताया है, यहाँ पे N है, H है, H है, R है, मानो R हमने लगा दिया है, और यहाँ पे क्या आ गया X, हाइलो प्लस है ये, हाँ प्लस है, हाइलो नाइट्रोनियम आयन बन गया, लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, पांचवें स्टेप में बेस की, OH माइनस आयन डालेंगे तो H2O ले जाएगा बाहर, H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां से H जाने वाला ही है, तो हाइलो एमीन बनेगा। क्या बनेगा, डेल्टा हाइलो एमीन बनेगा। तो ये देखिए आपका ये बना, ये बन गया, H बचा, H बचा, यहां पर X है और क्या है, R है, ठीक है। यहां पर हाइलो एमीन बन गया। क्या स्टेप हुआ, 5। छठे स्टेप में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ, वाया साइक्लाइजेशन। अब यहां पर साइक्लाइजेशन के लिए C फॉर साइक्लाइजेशन होगा, स्टेप होगा छठा, इन होगा। और ये लोन पेयर जो होगा, देखिए अप्रोच करेगा इससे, यहां से क्या निकल जाएगा, X माइनस, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो यहां पे क्या बचेगा, एक R है ना, तो एक R को रखिएगा, जो भी होगा, जैसे यहां पे आपने R लिया है, वहां पे भी R लिया है, इसको चाहें तो यहां भी R कर सकते हैं, यहां भी R कर सकते हैं, मतलब R लेके अगर चले हो, यहां भी R कर सकते हैं, यहां भी R कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बनेगा आपका प्रोडक्ट, और निकला क्या, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो गया। यहाँ देखिए HX इतने बाद निकलता है, और ये आपका बन जाता है, यहाँ पे जैसे भी आप चाहें, इससे भी R लगा हुआ है, इससे भी R लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे कहीं से भी ये बन गया प्रोडक्ट। ये इसका मैकेनिज्म है कि कैसे हम करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं, प्रोडक्ट तो खैर बनते रहेंगे हम लोगों को, जैसे मान लिया जाए ये किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता ही जाए पेपर में, ये दिया हुआ है, यहां पर हमने लगा दिया है, छोड़ दीजिए, यहां से ये बनाते हैं, ये है नाइट्रोजन, और इससे लगा हुआ है आपका R, और यहां पे लगा हुआ है CN, यह हो गया अल्फा, यह हो गया बीटा, यह हो गया गामा, यह हो गया आपका डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा हाइड्रोजन यहां है, नहीं है, बहुत सिंपल एग्जांपल। और इसको मैंने इस तरह से कर दिया ट्रीट, किसके साथ, वही H आयन दिया हो, लाइट दिया हाँ, और क्या दिया हो, बेस दिया हो सकता है कांक H2SO4 दे दिया हो, तो समझ जाएंगे ना, कांक H2SO4 का मतलब H आयन, ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड दिया हो, CF3COOA, है ना, इस तरह से दिया हो, तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आएंगे। ये दियो, क्या करेंगे आपका दिमाग कहां गया कि 5 मेंबर्ड का रिंग बनता है, और वो हेटेरोसाइक्लिक, नाइट्रोजन मतलब पाइराल रिंग का डेरिवेटिव, मतलब टेट्राहाइड्रोपाइराल बनता है, जिसको पाइरोलिडीन कहते हैं। तो यहाँ पे एक पिपरिडीन रिंग है, यहाँ पर यह है, देखिए 5 मेंबर रिंग आपको बनाना है, तो यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे ये पिरिडीन है ना, हाँ, नहीं, इसका डेरिवेटिव पिपरिडीन होता है, और पाइराल का डेरिवेटिव पाइरोलिडीन होता है, तो यहां पे क्या बनेगा, पाइरोलिडीन। लेकिन पिरिडीन जो लगा हुआ है वो तो अपना सेफ है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये जो बनेगा, ये रिंग तो हमारा कोई पार्टिसिपेशन है नहीं इसका। मैकेनिज्म के बाद ये आपको बता रहा है कि इससे क्या मिलेगा, 5 मेंबर रिंग मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा, चाहे जैसे बनाना, सीधा करके बना सकते हैं, उल्टा करके बना सकते हैं, ऊपर नाइट्रोजन लगा सकते हैं। अब ये एडजेसेंट जो है, इससे अगर मान लीजिए दूसरा कार्बन है, ये अटैचमेंट यहां होगा, इस कार्बन से जाके क्या लगेगा, नाइट्रोजन, मतलब एक कार्बन के बाद जो दूसरा होगा, देखिए एक कार्बन के बाद ही नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसे खोजना है।
नाइट्रोजन से क्या निकला होगा, यही निकला होगा। नाइट्रोजन पे क्या बचा होगा, सिर्फ R बचा होगा। प्रोडक्ट बन गया। कितना आसान है, पेपर में दिया रहता, ऑब्जेक्टिव में तो ये आ जाता। जैसे सपोज दैट, एक इसका मैकेनिज्म सेम यही है, भरते चले जाइए आप। R मानना है केवल, मैंने कहा R मान लीजिए, R को चाहे जितना एक्सपेंड कर लीजिएगा, चाहे जितना बड़ा हो। इससे भी बड़ा एग्जांपल, इसको हटा सकते हैं ना, टाइम जरा सा हमको बताइएगा थोड़ी। हाँ तो एक एग्जाम्पल तो और हो जाएंगे जहां तक मेरा अनुमान है। जैसे मान लिया जाए इस तरह से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे दिया किसी ने, इसका नाम क्या होगा, हाँ यहां पे H ने दे के X दे दे, और यहां पे इस तरह दे दे, और यहां पे देखिए कॉन्क H2SO4 दिया। एक एक स्टेप अलग नहीं हम कर रहे हैं, एक एक स्टेप अलग कर देता, उसके बाद HNU दिया रहता, उसके बाद तीसरे में OH माइनस साइन दिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए कितना आसान हो गया। केवल एक समझना है, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ, ये डेल्टा हुआ। इसका मतलब यहां H है नहीं है, डेल्टा हाइड्रोजन मिल गया। अब इसको हम बनाते हैं तो कहें इसको अंदर कर लें, ये रिंग है हमारा, ये नाइट्रोजन हो गया, यहां से हमने ऐसे ले गया, मान लीजिए जिसपे है ये कार्बन, दूसरे कार्बन जो जहां पर H लगा हुआ है इससे X लगा हुआ है, दोनों को निकालेंगे तो इसने बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद इससे एक CH3 लगा हुआ है, बन गया प्रोडक्ट। तो देखने में लग रहा है कितना भारी, लेकिन कुछ है नहीं। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल और देते हैं, इधर से चलेंगे तब कौन सा होगा, एक ही चीज देखेंगे, कई चीज देखेंगे, केवल मिल गया तो अब यहां देखेंगे, दोनों तरफ से देखते हैं ना रिंग के। तो यहां पे क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा, गामा, ये डेल्टा। इधर से चलेंगे बीटा गामा डेल्टा, मिलन कहां से होगा, अरे एन को अंदर घुसा देंगे, बाहर थोड़ी लाएंगे। अब जब इस पे ये देंगे जितने हैं रिएजेंट कैटालिस्ट, तो ये तो हमारा रिंग, किसी ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं बना पावे, यही ना, इससे नाइट्रोजन यहां जुड़ा हुआ है, और डेल्टा ये आया है, डेल्टा से कौन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। थोड़ा सा और आगे करते, थोड़ा हम गलती कर दिए, उसको उधर ले जाना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। यहां से ये ना कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन है ना जो बाहर था, और यहां से ये मिलेगा, और नाइट्रोजन से क्या लगा था, R लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के पास R तो रहेगा ही। जैसा 9BBN का एग्जाम्पल पढ़ा जाता है, ये वहां B रहता है, यहां पे क्या है, N है, नहीं है, तो ये प्रोडक्ट मिल गया। ये बाईसाइक्लो डेरिवेटिव, बाईसाइक्लो हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव है, तो वहां 9BBN इसलिए कहते हैं, BBN लिखा जाता है। बोरान के डेरिवेटिव होते हैं बाईसाइक्लो बोरान डेरिवेटिव। तो यहां पे आपका जो ये बना, इससे भी बड़ा एग्जाम्पल आ सकता है, और बड़े बड़े आ सकते हैं।